Hello and welcome. My name is Dheeraj Kumar Gupta and today we discuss the IP addresses. So in this lecture we discuss about the IP addresses. So इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि जो IP एड्रेसेस है ये क्या होता है। ये हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में इसके कुछ पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम उसी चीज़ को देखते हैं इन डिटेल में कि ये जो IP एड्रेसेस है ये क्या होता है। सो ये जो IP एड्रेस होता है जनरली एक एड्रेस होता है जो एक पर्टिकुलर डिवाइस को दिया जाता है और विद द हेल्प ऑफ दिस IP एड्रेस वो जो डिवाइस है वो नेटवर्क में इजीली आइडेंटिफाई करते आता है। अब ये जो एड्रेसेस होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस होता है और दूसरा लॉजिकल एड्रेस होता है। सो जो फिजिकल एड्रेस होता है वो हार्डवेयर एड्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं और वो परमानेंटली किसी भी डिवाइस में माउंट किया जाता है और उस एड्रेस और ये जो लॉजिकल एड्रेस है जिसे हम लोग IP एड्रेस बोलते हैं, ये दोनों एड्रेस को मिला के वो डिवाइस को हम लोग इजीली किसी भी नेटवर्क में आइडेंटिफाई करते आता है। सो लेट्स स्टार्ट IP एड्रेसेस। सो व्हाट डू मीन बाय दिस IP एड्रेस और व्हाट इज IP एड्रेस? सो IP मीन्स द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस is an address of your network hardware. It help in connecting your computer to other devices on your network and all over the world. So जैसे कि हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है कि ये जो IP एड्रेस है एक टाइप का एड्रेस होता है जो हर एक डिवाइस को दिया जाता है जिसके थ्रू वो डिवाइस उस नेटवर्क में आइडेंटिफाई करते आता है। एंड IP एड्रेस इज मेड अप ऑफ नंबर्स और कैरेक्टर्स। सो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो IP एड्रेस है इसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल ये एड्रेस कहते हैं और इसके ही थ्रू हम इसमें कुछ नंबर्स या कैरेक्टर असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल IP एड्रेस वुड बी 506.457.14.512। सो ये जो IP एड्रेस आपको दिख रहा है ये IP एड्रेस IP एड्रेस जो है ये IPv4 का एग्जाम्पल है। सो हम लोग देखते हैं कि ये जो IP एड्रेसेस है इसको हम लोगों ने कैसे वर्जन्स में डिवाइड किया है। सो देयर आर टू स्टैंडर्ड्स ऑफ IP एड्रेसेस। सो IP एड्रेसेस के देयर आर टू स्टैंडर्ड्स है जिसके बेस पे हम लोग IP एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला होता है IP वर्जन 4 और दूसरा होता है IP वर्जन 6। सो जैसे कि अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो IP एड्रेस है उसको हम लोग नंबर या कैरेक्टर के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। सो जो ये IPv4 होता है इसमें पूरे के पूरे जो IP एड्रेसेस है वो सभी नंबर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं जिसे हम लोग IPv4 कहते हैं वर्जन 4। और जो IPv6 होता है इसमें हम लोग नंबर और कैरेक्टर ये दोनों का यूज करते हैं। सो IPv4 is of 32 bits. So IP जो v4 होता है ये 32 bits का होता है while the IPv6 is of 128 bit. So यहाँ पे देखने की वाली बात ये है कि जो हमारा बेस है जो हमारे IP एड्रेस का बेस होता है वो होता है हमारा IPv4 क्योंकि जो भी प्रोटोकॉल जो भी स्ट्रक्चर जो भी आर्किटेक्चर डेवलप किया गया है वो सभी IPv4 पे डेवलप किया गया है। और ये IPv4 के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो IP एड्रेसेस है जो अभी लेटेस्ट में हम लोग यूज करते हैं जिसे हम लोग IPv6 कहते हैं ये अभी डेवलप हुआ है। अब ये जो IPv4 होते हैं इसमें जो एड्रेसेस है ये एड्रेस आजकल के जो डिवाइसेस है सभी डिवाइसेस के लिए सफिशिएंट नहीं है करके इन्होंने जो नेक्स्ट वर्जन है दैट इज IPv6 इसे निकाला हुआ है। ऑल कंप्यूटर्स विथ IP एड्रेसेस हैव एन IPv4 एड्रेस and most use the new IPv6 address system as well. So जो पहले हमारा जो बेस है that is IPv4 है और उसके बाद अभी जो IP एड्रेसेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो IPv6 है। So हम लोग अब डिस्कस करते हैं। IPv4 is 32 binary bits to create a single unique address on the network. सो ये जो IPv4 होता है ये 32 बिट का होता है। अब हम लोग जब बाइनरी की बात करते हैं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है जो हमारा कंप्यूटर होता है वो जनरली डील करता है बाइनरी नंबर्स के साथ में।
सो बाइनरी का बेस 2 होता है और अगर मैं 2 टू द पावर 32 करता हूं तो इतने सारे एड्रेसेस मेरे इस IPv4 में होते हैं। एंड IPv4 एड्रेस इज एक्सप्रेस्ड बाय 4 नंबर्स सेपरेटेड बाय डॉट्स। जैसे कि इसके पहले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा है कि 4 जो डिजिटल नंबर थे वो डिजिटल नंबर को हम लोगों ने डॉट के थ्रू सेपरेट किया था। सो जो IPv4 के जितने भी एड्रेस होंगे वो सभी उसी टाइप के एड्रेसेस होंगे और उन्हें सेपरेट किया जाएगा 4 डॉट्स से। ईच नंबर इज द डेसिमल बेस 10 रिप्रेजेंटेशन for an 8-digit binary base 2 number also called as octet। सो जो भी हम IP एड्रेस देख रहे हैं, सो ये जो IPv4 होता है ये 32 बीट का होता है और 32 बीट को हम लोग 4 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं। 4 ऑक्टेट मतलब एक ऑक्टेट में 8 बीट, मतलब 8.8.8.8 इज इक्वल टू 32। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, ये भी 32 बीट का है। इसमें जो ये नंबर्स यूज किए हुए हैं ये नंबर जनरली डेसिमल नंबर है और इनको हम लोग सेपरेट करते हैं डॉट्स के थ्रू। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ IPv4। वैसे ही जो IPv6 होता है ये 128 बीट का होता है। सो IPv6 यूजेस 128 बीट बाइनरी बीट्स टू क्रिएट अ सिंगल यूनिक एड्रेस ऑन द नेटवर्क। सो जैसे कि IPv4 में 32 बीट होता है वैसे ही यहाँ पे IPv6 में 128 बीट होता है। अब ये 128 बीट मीन्स 2 टू द पावर 128। सो इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस इसमें रहते हैं IPv6 में। IPv6 address is expressed by 8 group of hexadecimal, that is the base is 16 number separated by colon as in। so इसमें जो IPv6 के एड्रेस है that is 128 बिट, इसके हम लोग 8 ग्रुप बनाते हैं और जो 8 ग्रुप होता है वो हेक्साडेसिमल का ग्रुप होता है और उसको हम लोग कॉलन से सेपरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एक एग्जांपल कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये हमारा IPv6 का एड्रेस है और इसे हम लोगों ने कोलन से सेपरेटेड किया है। ग्रुप्स ऑफ नंबर्स दैट कंटेन ऑल जीरोस आर ऑफ्टेन ऑप्टिमेट टू सेव स्पेसेस लिविंग अ कोलन सेपरेटर टू मेक द गैप एज इन। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो नंबर ऑफ जीरोस है इसे हम लोग कंबाइन करते हैं थ्रू दिस डबल कोलन और बाकी का जो एड्रेसेस है वो एज इट इज है। तो इसके कई सारे रूल्स है, इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, ये जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। IPv6 जो एड्रेस है इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग IPv4 को कंसिडर करते हैं। नाउ वी डिस्कस द IPv4 एड्रेसेस क्लासेस। सो जो IPv4 में ये जो एड्रेस है इनके क्लासेस कैसे क्रिएट किए गए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हायरार्की कंटेन्स सेवरल क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस टू बी यूज्ड efficiently in various as per the requirement of host per network। सो ये जो IP एड्रेसेस होते हैं इनके जो क्लासेस होते हैं ये डिपेंड करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द होस्ट पे। होस्ट की रिक्वायरमेंट के बेस पे ये जो क्लासेस है ये डिवाइड किए गए हैं। ब्रॉडली द IPv4 एड्रेस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द 5 क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस। सो ये जो हमारे पास में जो एड्रेस है दैट इज IPv4 और वो जो 32 बीट का IP एड्रेस होता है इसे हम लोग 4-5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो 5 क्लासेस कौन कौन थे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। इस तरीके से हम लोगों ने ये जो हमारे पास में IP एड्रेस है इसे डिवाइड किया। अब ये जो हमारे पास में IP एड्रेस है IPv4 ये 32 बीट का होता है और यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 2 टू द पावर 32 तो ये नंबर निकल के आता है दैट इज दी 4.3 बिलियन एड्रेसेस। अगर मैं ये IPv4 की बात करता हूं तो IPv4 में 4.3 बिलियन एड्रेसेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो एड्रेसेस है आजकल का सिनेरियो जो देखते हैं, करंट सिनेरियो अगर मैं देखता हूं तो इसमें ये एड्रेसेस बहुत कम होते हैं। अगर हम लोग किसी भी हर एक डिवाइस को अगर एक एक IP भी देते हैं तो ये कम पड़ जाते हैं।
That's why we use the next generation of the IP address, that is IPv6, जिसमें 128 बीट होते हैं. सो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो एड्रेस है हमारे पास में 2 to the power 32, ये जो 4.3 बिलियन एड्रेसेस है, इस एड्रेसेस को ये 5 क्लासेस में कैसे डिवाइड किया गया वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है और ये डायग्राम में एक सर्कल दिख रहा है. अगर ये सर्कल को मैं कंप्लीट कंसीडर करता हूँ 2 to the power 32, तो ये पूरे के पूरे जो एड्रेसेस होंगे, दिस एड्रेस इज दी 4.3 बिलियन एड्रेसेस. अब इन्होंने जब क्लासेस डिवाइड किया तो इन्होंने क्या किया, ये कंप्लीट सर्कल को मिडल से 2 पार्ट में डिवाइड किया और जो एक पार्ट था इसे इन्होंने नाम दिया क्लास ए, एंड दैट क्लास ए इज द हाफ ऑफ दैट 2 to the power 32, और 2 to the power 32 का जो हाफ होगा दैट इज द 2 to the power 31, और इसमें 2.1 बिलियन एड्रेसेस आते हैं. सो दिस इज द क्लास ए. इस तरीके से इन्होंने क्लास ए असाइन किया. फिर ये जो हाफ पोर्शन बचा हुआ था इसको अगेन इन्होंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, एंड द फर्स्ट पार्ट इसको इन्होंने नाम दिया क्लास बी, और क्लास बी इज द हाफ ऑफ 2 to the power 31. 2 to the power 31 का ये हाफ है. सो 2 to the power 31 का हाफ दैट इज द 2 to the power 30, और इसमें इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस इसमें आते हैं क्लास बी में. वैसे ही अब ये जो 1/3 पोर्शन जो बचा हुआ है, 1/4 जो पोर्शन बचा हुआ है, इसके अगेन इन्होंने 2 इक्वल पार्ट किए और एक पार्ट को उन्होंने नाम दिया क्लास सी, एंड क्लास सी इज द 2 to the power 29. सो इतने एड्रेसेस इस क्लास सी में आएंगे, और बचा हुआ जो इतना पोर्शन है इसको अगेन इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक को नाम दिया क्लास डी और एक को नाम दिया क्लास ई, और इनको 2 to the power 28 के इसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया. सो इस तरीके से इन्होंने ये जो क्लासेस है, इन्होंने जो क्लास डिवाइड किए, ये इस तरीके से पूरे के पूरे क्लासेस इन्होंने डिवाइड किए. नाउ इन्होंने जो क्लास तो बना दिए, अब ये क्लास के बाद इनकी रेंज आती है कि कैसे इन्होंने इसकी रेंज असाइन की. सो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. सो रेंज ऑफ क्लासेस. अब जनरली होता क्या है कि जब भी आपको किसी भी क्लास की रेंज फाइंड आउट करनी है, या वो क्लास किस जो एड्रेस है हमारे पास में, वो एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास में फर्स्ट ऑक्टेट है उसे हमें कंसीडर करना होता है, बाकी के 3 ऑक्टेट्स को हमें छोड़ देना होता है. सो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसको देखते हुए हम लोग वो कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है ये हम लोग बता सकते हैं. सो हियर all the 5 classes are identified by the first octet of IP addresses. So जो भी आपको क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फर्स्ट ऑक्टेट को ध्यान में रखना है. सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये हम लोग देखेंगे, और इसी के बेस पे हम लोग जो 5 क्लासेस डिफाइन किए हैं वो 5 क्लासेस के रेंज हम लोग असाइन करते हैं. सो हियर यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इसके बेस पे वो क्लास को असाइन किया जाता है. यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अगर फर्स्ट बीट 0 है, अगर इसका फर्स्ट बीट ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसका फर्स्ट बीट 0 है तो वो क्लास ए में आएगा. अगर ये इसका फर्स्ट बीट 1 है और सेकंड बीट 0 है तो वो क्लास बी में जाएगा. अगर किसी एड्रेस का फर्स्ट बीट 1, सेकंड बीट 1 एंड थर्ड बीट 0 है तो वो क्लास सी में जाएगा. अगर किसी एड्रेस का फर्स्ट बीट 1 है, सेकंड बीट 1 है, थर्ड बीट 1 है और फोर्थ बीट ये 0 है तो वो क्लास डी में जाएगा. अगर किसी एड्रेस का फर्स्ट बीट 1 है, सेकंड बीट 1 है, थर्ड बीट 1 है और फोर्थ बीट भी 1 है तो वो क्लास ई में जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग जो रेंज है क्लासेस की वो डिफाइन करते हैं. तो इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्लास ए के लिए हम लोग क्या बोले थे कि क्लास ए में अगर पहला बीट 0 है इसका मतलब कि वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट ऑक्टेट लिया हमने और ये फर्स्ट ऑक्टेट के पहले के सभी 000 लिखे, सेकंड इसमें पहला 0 और बाकी सब 111, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 0, और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 127. देयरफॉर द रेंज ऑफ क्लास ए इज 0 to 127.
मतलब क्लास ए की रेंज क्या है 0 to 127, बट 0 and 127 is not used in network। अब ये दो जो एड्रेसेस है दैट इज 0 and 127, ये हम लोग इस नेटवर्क में यूज नहीं करते क्योंकि इट इज यूज फॉर लूप बैक एड्रेसिंग और सेल्फ चेकिंग के लिए ये एड्रेस रिजर्व करके रखा हुआ है। इसलिए जो क्लास ए की जो रेंज होंगी, देयरफॉर द न्यू रेंज ऑफ क्लास ए इज 1 to 126। सो जो क्लास ए की नई रेंज है दैट इज 1 to 126, बिकॉज ये जो 0 और 127 है इसे हमने रिजर्व रखा है फॉर सेल्फ चेकिंग और लूप बैक एड्रेसिंग के लिए। नाउ दी क्लास बी, जैसे कि हमने इसके पहले देखा है कि अगर क्लास बी में पहला जो बीट वो 1 हो और सेकंड बीट अगर 0 है तो वो आपका क्लास बी के अंडर में आता है। सो यहाँ पे हम लोग वैसे ही करेंगे कि जो पहला बीट है उसे 1 रखा है, दूसरे बीट को 0 रखा है और बाकी सब एज इट इज बीट रखा है। यहाँ पे भी हमने फर्स्ट बीट 1, सेकंड बीट 0 और बाकी सब 1 1 किया। इसका जब एड्रेस हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे बाइनरी में, सॉरी इसको जब हम डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएंगी दैट इज 128, और इसको जब हम लोग डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 191। सो देयरफॉर द रेंज ऑफ क्लास बी इज 128 to 191। सो इस तरीके से हमने जो रेंज है क्लास बी की उसे हमने यहाँ पे असाइन किया। नेक्स्ट वन इज दी क्लास सी। क्लास सी के लिए जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर पहले के 2 बीट 1 है और जो थर्ड बीट है वो 0 है, इसका मतलब वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। सो यहाँ पे पहले के 2 बीट हमने 1 रखा है, बाकी सभी को 0। यहाँ पे पहले के 2 बीट 1, उसके बाद 0 और फिर 1 1 1। तो अगर इसको हम लोग डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 192 और इसकी वैल्यू आती है 223। देयरफॉर द रेंज ऑफ क्लास सी इज 192 to 223। वैसे ही क्लास डी के लिए हमने डिस्कस किया था कि जो पहले के 3 बीट है वो 1 है और उसके बाद वाला 0। सो यहाँ पे भी हमने वही किया, पहले के 3 बीट 1 रखा है, उसके बाद के 0, और यहाँ पे भी पहले के 3 बीट 1, उसके बाद 0, फिर 1 1। अब जब इसको हम लोग डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 224 और इसकी वैल्यू आती है 239। देयरफॉर द रेंज ऑफ क्लास डी इज 224 to 239। वैसे ही क्लास ई के लिए हमने क्या बोला था कि ये पहले के अगर 4 बीट अगर 1 है तो वो आएगा क्लास ई में। तो यहाँ पे पहले के 4 बीट जो 1 है बाकी सब 0 0, इसका मतलब कि ये कौन से क्लास में आ रहा है, ये क्लास ई में आ रहा है। और इसकी रेंज होगी, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डेसिमल में जो इसकी रेंज हम लोग फाइंड आउट करेंगे दैट इज 240 और इसकी 255। सो देयरफॉर द रेंज ऑफ क्लास ई इज 240 to 255। ये टेक्निक से हम लोग जो क्लासेस डिफाइन किए, जो 5 क्लास बने हैं वो 5 क्लास और उसकी रेंज ये हम लोगों ने असाइन किया। सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्लासेस बनाए और उसके बाद उनकी रेंज असाइन की। सो इसमें देखते हैं हम लोग कि जैसे कि हमने यहाँ पे रेंज असाइन की तो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा हुआ है यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि जैसे आपको अगर किसी भी एड्रेस का, किसी भी आईपी एड्रेस के क्लासेस फाइंड आउट करना है तो आपको फर्स्ट ऑक्टेट को ही देखना है। सो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट लिखा है और उसके बाद ये बाकी के 3 ऑक्टेट हम लोग छोड़ देते हैं जब भी हमको क्लासेस आइडेंटिफाई करना होता है। सो यहाँ पे क्लास ए की रेंज क्या है 0 to 127, जबकि मैंने बताया था कि 0 और 127 ये हम लोग यूज नहीं करते, मतलब जो नया रेंज है क्लास ए का वो है 1 to 126। क्लास बी 128 to 191, क्लास सी 192 to 223, वैसे ही क्लास डी 224 to 239 और क्लास ई 240 to 255। इस तरीके से हमने 5 क्लासेस डिफाइन किए। अब इसमें ये जो क्लासेस है यहाँ पे 5 क्लासेस है और ये क्लासेस जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है और 126 तक गया है, मतलब 0 और 127 नहीं लिए हैं हमने यहाँ पे। तो इसकी जो रेंज होंगी दैट इज 1 से लेके 126 तक होंगी। और ये जो क्लासेस है ये सपोर्ट करता है 16 मिलियन होस्ट ऑन ईच
ऑफ 127 नेटवर्क। सो एक नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट को सपोर्ट करता है। वैसे ये जो दूसरा है दैट इज क्लास बी, ये सपोर्ट करता है 65,000 होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में 65,000 होस्ट को सपोर्ट करता है। क्लास सी जो हमारा होता है ये सपोर्ट करता है 254 होस्ट इन ईच नेटवर्क। एक नेटवर्क में ये 256 होस्ट को सपोर्ट करता है। वैसे ही जो क्लास डी होता है ये रिजर्व होता है फॉर मल्टीकास्ट के लिए, और क्लास ई ये रिजर्व होता है फॉर रिसर्च पर्पस के लिए। सो यहाँ पे जो आपके 5 क्लासेस दिए हुए जिसमें से हम पहले के 3 क्लासेस ये हम लोग यूज़ करते हैं, और जो डी और ई होता है इसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो जो भी नेटवर्क में आजकल आप आईपी एड्रेस देखोगे वो सब ये 3 ही क्लास के होंगे, इसके अलावा और 2 क्लास के एड्रेस हम लोग यूज़ नहीं करते। मतलब पहले के जो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं। क्लास डी इज़ रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग and class E is reserved for the research purpose. Now we discuss the network ID and host ID in IP address. अब आप कोई भी IP एड्रेस ले लो, उस IP एड्रेस में आपको ये 2 चीज़ें मिलेंगी जिसमें से एक होता है हमारा that is the network ID and another one is the host ID. So अब ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि इस क्लास में नेटवर्क ID क्या है, होस्ट ID क्या है, वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास में जो एड्रेस है दैट इज 32 बीट, इसको हम लोग डिवाइड करते 4 ऑक्टेट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसे असाइन कर लिया A.B.C.D। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे कि ये A जो है ये 8 बीट का है, B ये 8 बीट का है, C ये 8 बीट का है, D ये 8 बीट का है, मतलब ऑक्टेट यूज़ किया, यहाँ पे 4 ऑक्टेट यूज़ किया। सो क्लास A में क्या होता है कि ये जो ऑक्टेट है हमारे, इसमें से जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, मतलब यहाँ पे जो क्लास ए की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है दैट इज माय नेट आईडी। ये मेरा क्या होगा, नेट आईडी होगा, एंड रिमेनिंग 3 आर माय दी होस्ट आईडी। सो यहाँ पे होस्ट आईडी ये रिमेनिंग 3 है, तो ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है जिसमें 8 बीट है वो मेरा नेटवर्क आईडी है, और जो रिमेनिंग 3 है जिसमें मेरा 24 बीट है ये मेरा होस्ट आईडी होगा। और होस्ट आईडी that is 2 to the power 24, that is the host number of host। ये जो है आपका 2 to the power 24, ये जो 16 बिलियन आपको होस्ट मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था, वो इस तरीके से हमें जो क्लास ए है उसमें मुझे ये इतने नंबर ऑफ होस्ट ईच नेटवर्क मतलब पर नेटवर्क में मिलते हैं। उसके बाद क्लास बी, इसमें के जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट होते हैं, ये फर्स्ट 2 ऑक्टेट इज माय नेट आईडी। इसके थ्रू जैसे कि मेरे 2 फर्स्ट बीट है क्लास बी में, जब भी मैं कंसीडर करूंगा तो इसके फर्स्ट 2 ऑक्टेट को मैं नेटवर्क आईडी कंसीडर करूंगा, एंड रिमेनिंग 2 आईडी आर दी होस्ट आईडी। सो यहाँ पे होस्ट आईडी में ये मेरा क्या होगा 2 to the power 16, ये 2 बीट 8 plus 8 that is 16, 2 to the power 16, and 16 means it support the 65,000 host per network। वैसी क्लास सी में the first 3 octet is my network ID and the last one is my host ID. So the host ID is 2 to the power 8. So यहाँ पे जो 2 to the power 8 है मतलब ये एक नेटवर्क में 254 होस्ट को ये सपोर्ट करता है। सो इस तरीके से हमने जो क्लास A, B, C जिसे हम यूज़ करते हैं उसमें हमने 2 पार्ट किए, दैट इज़ द नेटवर्क ID एंड होस्ट आईडी। ये जो हमने नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी निकाला हुआ है, इसी के बेस पे जो हमारा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है किसी भी आईपी एड्रेस का, वो हम लोग निकालते हैं। अब जब भी हमें डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो नेट आईडी होता है इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं 255 से, और जो होस्ट आईडी होता है इसे रिप्लेस करते हैं 0 से। सो अगर मैं बोलता हूँ कि जो क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो क्या होगा, तो वो होगा नेट आईडी को रिप्लेस करेंगे 255 से तो ये होगा 255, और होस्ट आईडी को रिप्लेस करेंगे 0 से तो जो आपका डिफ़ॉल्ट मास्क होगा जो क्लास ए का वो होगा 255.0.0.0। वैसे ही अगर क्लास बी की बात करता हूँ मैं, क्लास बी का जो सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0, और क्लास सी का
255.255.255.0 इस तरीके से हम लोग जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं उसे फाइंड आउट करते हैं थ्रू दिस नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। सो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है दैट इज द डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, द क्लास A डिफ़ॉल्ट मास्क इज 255.0.0.0। सो ये कैसे आया, क्योंकि हमने देखा है कि जो इसमें जो हमारा नेटवर्क आईडी है वो हमारा फर्स्ट ऑक्टेड है और जो रिमेनिंग 3 ऑक्टेड वो मेरे होस्ट आईडी है इन क्लास A में, तो इसलिए इसका जो सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। वैसे ही जो क्लास B में पहले के 2 ऑक्टेड इज माय नेटवर्क आईडी एंड रिमेनिंग 2 ऑक्टेड आर माय होस्ट आईडी, तो इसका जो सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0। सेम फॉर द क्लास C, क्लास C में जो पहले के 3 ऑक्टेड है वो मेरे नेटवर्क आईडी है और जो लास्ट का जो ऑक्टेड है वो मेरा होस्ट आईडी है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा फॉर क्लास C का वो होगा 255.255.255.0। सो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि ये जो 255 है ये आपका इंडिकेट करता है आपका नेटवर्क को और जो 0 है ये इंडिकेट करता है आपके होस्ट को। सो वही हम लोग इस डायग्राम से डिस्कस करेंगे कि जो क्लास A में जो फर्स्ट ऑक्टेड होता है ये होता है नेटवर्क पार्ट एंड जो रिमेनिंग 3 होते हैं ये मेरा होस्ट पार्ट होता है। सेम जो क्लास B होता है उसमें फर्स्ट 2 ऑक्टेड ये मेरा नेटवर्क पार्ट होता है एंड जो लास्ट 2 ऑक्टेड है वो मेरा होस्ट पार्ट होता है। क्लास C में जो फर्स्ट 3 ऑक्टेड होते हैं वो मेरा नेटवर्क पार्ट होता है और लास्ट का जो है दैट इज द होस्ट पार्ट होता है। सो इस तरीके से हम लोग नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं इन IPv4 क्लास ऑफ द IP एड्रेसेस में। नाउ हियर द नंबर एंड द एड्रेसेस पर नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लास A की बात करते हो तो क्लास A में 2 to the power 7 दैट इज द 128 इतने नेटवर्क्स आप क्रिएट कर सकते हो क्लास A में। और यहाँ पे जो 16 जो बिलियन 1.6 बिलियन जो एड्रेसेस है मिलियन जो एड्रेसेस है वो आप असाइन कर सकते हो क्लास A के पर नेटवर्क पे। एक नेटवर्क पे इतने एड्रेसेस आप असाइन कर सकते हो एंड दैट डिपेंड इज द 2 to the power 24। वैसे क्लास B में हमारे पास में 16,384 नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं और एक नेटवर्क में हम लोग 65,536 होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि लास्ट के 2 ऑक्टेड होते हैं दैट इज द 2 to the power 16। वैसे ही जो क्लास C होता है उसमें हमारे 2 मिलियन जो एड्रेसेस है ये क्रिएट होते हैं और एक नेट जो 2 मिलियन जो एड्रेसेस क्रिएट हुई ये फॉर नेटवर्क के लिए इतने नेटवर्क क्रिएट होते हैं और एक नेटवर्क में हम लोग 256 होस्ट ले सकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा होस्ट नहीं क्रिएट होते हैं यहाँ पे। सो ये क्यों होता है, क्योंकि जो लास्ट का ऑक्टेड है वो मेरा होस्ट पार्ट है दैट इज 2 to the power 8। तो अगर आपको कम होस्ट की ज़रूरत है, अगर आपको 250 होस्ट से नीचे के होस्ट की ज़रूरत है तब आप क्लास C का यूज़ करते हो और जहाँ पे आपको 256 के ऊपर और 65,536 के नीचे अगर आपको होस्ट चाहिए तब आप क्लास B का यूज़ करते हो और अगर आपको 65,536 होस्ट से ज़्यादा चाहिए तब आप क्लास A का यूज़ करते हो। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि रिक्वायरमेंट के बेस पे हम लोग क्लासेस असाइन करते हैं। नाउ वी डिस्कस दी प्राइवेट IP एड्रेस एंड पब्लिक IP एड्रेस। अब यहाँ पे जो एड्रेस है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक हमारा प्राइवेट IP एड्रेस होता है और दूसरा पब्लिक IP एड्रेस होता है। प्राइवेट IP एड्रेस का कंसेप्ट ये है कि जो एड्रेस हम लोग किसी भी नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं वो एड्रेस को हम लोग प्राइवेट एड्रेस कहते हैं और जो पब्लिक एड्रेस होता है, पब्लिक एड्रेस का मतलब ये कि वो एड्रेस कोई भी किसी भी नेटवर्क में कोई भी डिवाइस को वो एड्रेस यूज़ कर सकता है, उसे हम लोग पब्लिक IP एड्रेस कहते हैं। सो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राइवेट IP एड्रेसेस आर दी IP एड्रेसेस विच आर रिजर्व फॉर लोकल नेटवर्क एंड कैन नॉट बी accessed from a public network such as internet।
सो ऐसा एड्रेस जो आप लोकल नेटवर्क पे यूज करते हो और वो एड्रेसेस को हम लोग पब्लिक नेटवर्क से या इंटरनेट से वो एड्रेस को एक्सेस नहीं करते हैं, ऐसे एड्रेसेस को हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस कहते हैं। वाइस वर्सा, द पब्लिक नेटवर्क कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम अ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। सो जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो प्राइवेट एड्रेस से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। सो इसमें ये जो एड्रेसेस आपको दिख रहे हैं, दिस इज द रेंज ऑफ द प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। मतलब अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कुछ लोकल एरिया नेटवर्क है, तो वहाँ पे जो आप एड्रेसेस यूज़ करोगे तो आप यही एड्रेस यूज़ करोगे, इसके अलावा आप दूसरे एड्रेसेस यूज़ नहीं करोगे। सो दैट इज़ फॉर क्लास ए के लिए इन्होंने असाइन किया है 10.0.0.0 to 10.255.255.255, मतलब 10 की जो सीरीज़ है वो पूरी की पूरी असाइन है फॉर दी प्राइवेट आईपी एड्रेस। वैसे ही अगर क्लास बी का आप आईपी एड्रेस ले रहे हो, दैट इज 172.16.0.0 to 172.31.225.225, ये क्लास बी के लिए असाइन किया उन्होंने। और क्लास सी के लिए 192.168.0.0 to 192.168.255.255। सो इस तरीके से इन्होंने प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया। अब अगर आपको किसी भी नेटवर्क में, अगर आपका कुछ का प्राइवेट जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को अगर आपको आईपी एड्रेस देना होगा तो आप इन्हीं तीन में से कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस देते हैं। और जनरली हमने देखा है छोटे मोटे जो नेटवर्क होते हैं उन्हें क्लास सी में यही एड्रेस ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है, दैट इज़ 192.168। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये जो आईपी एड्रेस है ये पब्लिक नेटवर्क में हम लोग यूज़ नहीं करते। सो दिस इज़ द रेंज ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। Now we discuss the public IP address. So public IP address are the IP address which are publicly accessible from any public network such as internet. So internet में जो भी devices connect होते हैं वो सभी devices को public IP address दिया जाता है और उसके through वो एक दूसरे के साथ में communicate करते हैं। In order to access public IP address, we must have to use a public IP addresses. So अगर जब public IP address को अगर आपको access करना है तो आपको public IP address को के थ्रू ही उसे आप access कर सकते हो। Except private IP addresses, all IP address of class A, B and C are public IP addresses. जैसे कि इसके पहले वाले हम लोगों ने स्लाइड में देखा है कि जो रेंज डिफाइन की गई है प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए, वो एड्रेस छोड़ के बाकी सभी जो एड्रेसेस है वो सभी एड्रेस आपके पब्लिक आईपी एड्रेस के अंडर में आते हैं। सो अभी तक हमने जो भी कुछ देखा वो सब उससे रिलेटेड था कि जो आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस के क्लासेस कैसे बनाए गए, उनकी रेंज कैसे असाइन की गई, उसके बाद उसमें नेटवर्क आईडी क्या होता है, होस्ट आईडी क्या होता है, ये जो था ये सब पूरा बेसिक हमने अभी तक कवर किया। अब इसके बेस पे हमने ये भी देखा कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। मान लो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ किया है और उस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस में मैंने कुछ एड्रेस कुछ सिस्टम को असाइन करके रखे हैं। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए कि मेरे पास में ये कुल जो दिख रहा है आपके सामने, दैट इज 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 आईपी एड्रेस मैंने असाइन किए। और ये जो 15 आईपी एड्रेस है मैंने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया है और उस नेटवर्क में एक एक सिस्टम असाइन किए है और सभी सिस्टम को 15 सिस्टम को ये 15 आईपी एड्रेस मैंने असाइन करके दे दिए। मतलब जो पहला वाला सिस्टम है उसमें मैंने ये एड्रेस डाला हुआ है, जो सेकंड नंबर का सिस्टम है उसमें मैंने ये एड्रेस डाला है, थर्ड नंबर का सिस्टम है ये एड्रेस डाला है, फोर्थ नंबर का सिस्टम है ये एड्रेस डाला है, फिफ्थ का ये। इस तरीके से जो 15 सिस्टम मैंने नेटवर्क में लगाए हैं वो सभी सिस्टम्स को मैंने एक एक आईपी एड्रेस दे दिया है। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ कि इसमें से कौन से सिस्टम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरा कहना है कि अगर ये सभी सिस्टम एक दूसरे के साथ, मैंने 15 सिस्टम कनेक्ट करके रखे हैं, सब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है, लेकिन अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो कौन से नंबर का सिस्टम किस नंबर के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है।
सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके क्लासेस फाइंड आउट करने होंगे। सो क्लासेस फाइंड आउट हम लोग कैसे करते हैं, हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसके बेस पे इसके क्लासेस हम लोग असाइन करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो दिख रहा है यहाँ पे एड्रेस, दैट इज 10.47.8.4। सो यहाँ पे अगर मुझे इसकी क्लास पहचानना है तो मुझे फर्स्ट ऑक्टेट को देखना होगा, और फर्स्ट ऑक्टेट में है 10। ये जो मेरा रेंज आता है वो क्लास ए के लिए आता है। सो ये कौन से क्लास का एड्रेस है, दैट इज क्लास ए का एड्रेस है। ठीक है, फिर सेम जैसे कि ये सेकंड नंबर का पीसी, ये क्लास बी सी का एड्रेस है। उसके बाद थर्ड ये बी का है, सेम ये क्लास ए का है। फिफ्थ वन इज ए, सिक्स वन इज ए, सेवंथ वन इज बी, 8 ये सी, 9 ये सी, 10 ये बी, 11 ये सी क्लास का आईपी एड्रेस है, 12 ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, 13 ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, 14 ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, और 15 ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। सो अब जब मैं आपको बोलता हूँ कि कौन से नंबर का सिस्टम किस नंबर के साथ में कम्युनिकेट करेगा, तो मैक्सिमम लोगों को ये है कि जो सेम क्लास है वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट क्लास एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं करते। तो मैक्सिमम लोगों का जो आंसर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि जो क्लास ए का आईपी एड्रेस है, जिसमें कि सिस्टम हमारा ए दैट इज सिस्टम PC1 वो कम्युनिकेट करेगा PC4, 5, 6, 12 और 14 से, क्योंकि ये सभी क्लास सेम है। उसके बाद क्लास बी जो है वो क्लास बी के जितने भी एड्रेसेस है वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। तो क्लास जो PC3 है वो 7, 10, 13 और 15 के साथ में कम्युनिकेट करेगा, और क्लास सी जो PC है PC नंबर 2 वो कम्युनिकेट करेगा 8, 9 और 10 के साथ में। इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ में ये जो सिस्टम है ये कम्युनिकेट करेंगे। मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होगा, मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होगा कि सर इस तरीके से एक दूसरे के साथ में ये जो पीसीज है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, ये जो आपने यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बताया है, मतलब जो सेम क्लास का जो आईपी एड्रेस है वो सेम क्लास से कम्युनिकेट करेगा, आपने इसके बेस पे ये आपने बताया, लेकिन ये क्या है, ये रॉन्ग है। ये जो भी असम्पशन आपने दिया है ये असम्पशन रॉन्ग है। सो ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया है, बिकॉज यू नॉट यूज नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी कंसेप्ट। अगर आपने यहाँ पे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कंसेप्ट नहीं यूज किया है तो इसीलिए ये रॉन्ग है। सो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का क्या कंसेप्ट है कि क्लास ए में नेटवर्क पार्ट कौन सा होता है, द फर्स्ट पार्ट, और जब तक वो फर्स्ट पार्ट सेम नहीं होगा तब तक एक दूसरे के साथ हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसीलिए कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो क्लास ए है, यहाँ जो PC1 का जो क्लास है वो ए क्लास है, और जो PC5 है ये भी क्लास ए है, लेकिन इनके जो आईपी एड्रेस है ये डिफरेंट है करके ये एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है जो PC1 है वो 4, 6 के साथ में कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि इसका जो क्लास ए है और जो पहला ऑक्टेड है ये मेरा नेटवर्क पार्ट है और नेटवर्क पार्ट सेम होना चाहिए। सो जो PC1 है ये 4 और 6 के साथ में कम्युनिकेट करेगा, और जो PC5 है वो 12 के साथ में कम्युनिकेट करेगा। वैसे ही क्लास बी के लिए जो PC3 है, द थर्ड सिस्टम है, वो कम्युनिकेट करेगा 10 के साथ में, क्योंकि जो क्लास बी होता है इनका जो फर्स्ट 2 ऑक्टेड ये मेरा नेटवर्क पार्ट है ये सेम होना चाहिए। सो थर्ड और उसके बाद में 10 इनका जो नेटवर्क पार्ट है वो सेम है, बाकी का होस्ट पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये जो थर्ड पीसी है वो 10 के साथ में कम्युनिकेट करेगा, और जो 7th नंबर का पीसी है वो 13 नंबर के पीसी के साथ में कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद जो क्लास सी के लिए दिया है, जो सेकंड नंबर का पीसी है वो कम्युनिकेट करेगा 9th के साथ में, क्योंकि क्लास सी में जो फर्स्ट 3 ऑक्टेड ये मेरा नेटवर्क पार्ट होता है, सो नेटवर्क पार्ट सेम होना चाहिए। सिस्टम नंबर 2 इज कम्युनिकेट विद द सिस्टम नंबर 9, क्योंकि इनका जो नेटवर्क पार्ट है वो सेम है। वैसे जो PC8 है वो कम्युनिकेट करेगा PC नंबर 11 के साथ में। सो 8 और 11 का जो नेटवर्क पार्ट है वो सेम है।
सो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस बनाने के बाद में उनकी जो रेंज होती है, जो सेम क्लास एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, इट्स ओके, बट उसमें भी हमें नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट ये ध्यान में रखना पड़ता है। जब तक नेटवर्क पार्ट सेम नहीं होंगे तब तक वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आईपी एड्रेसेस। इसके आने वाली जो वीडियोस है, फर्दर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबनेटिंग पार्ट, और सबनेटिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या होता है, जिसमें कि हमारा CIDR जो इसके पहले वाली वीडियोस है उसमें मैंने आपको क्लासलेस इंटर नेटवर्क एड्रेस बताया है, दैट इज़ दी क्लासलेस इंटरनेट एड्रेस, उसको आप देख सकते हो। सो दैट इज़ दी, ये जो था मेरा ये क्लासफुल IP एड्रेसेस के बारे में मैंने इसमें बताया आपको। इसके पहले वाली वीडियो में क्लासलेस IP एड्रेस उसके बारे में बताया, तो आप वो वीडियो देखिए। इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है अभी के वीडियो में या इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द IP एड्रेसेस। ओके, बाय बाय।